मेरे दादी का सपना भी रहा कि हाँ कोई हमारे घर से डॉक्टर बने और समाज सेवा करे। जी, रामानी ठट्टी में गरीबों के लिए मेन इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के ज़कात दान वगैरह पे चलता है और वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो स्पेसिफिक गिन के बच्चों को लेता है। नीट की तैयारी में आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर पहले अटेम्प्ट दिए हैं और नहीं हुआ तो आप बेचैन हो जाएंगे, तो फिर अगले बार में आपको दिक्कत होगा। और फिर परिवार का आपका साथ होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 महीना पढ़े फिर थक के हार गए और फिर उठ गए, फिर कुछ दिन बाद पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं, लगातार आपको एक शेड्यूल बना के पढ़ना पड़ेगा। उस सबसे ज़्यादा खुशी की बात हमारी ज़िंदगी की यही है कि मेरा बेटा नीट में 640 नंबर लाया है। और गार्जियन से, हर गार्जियन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को समय दे, बच्चे को जो समय मांग रहा है वो समय दे। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा, बच्चे पे यकीन नहीं कीजिएगा, तब तक बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पूरा मौका दीजिए। मैंने वो हीरा तराशा जो रिटर्न तो वो बच्चा मुझे दे। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। कहा जाता है कि कोयला से हीरा निकलता है, लेकिन हम कहते हैं गांव से टैलेंट निकलता है और गांव से ही बड़े बड़े अफसर और एमबीबीएस निकलते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा सा गांव बिशुनपुरवा, जो कि आदापुर प्रखंड में आता है, उस गांव से मोहम्मद जैद जी निकाले हैं अपना एग्ज़ाम नीट की। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी और कैसे इन्होंने तैयारी की थी और इसका श्रेय किनको देना चाहते हैं। जैद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय दीजिए, अपने माता पिता का नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद जैद, मेरे पिता का नाम मोहम्मद समीउल्लाह, माता का नाम हबीबुन्नेशा, चाचा का नाम मोहम्मद सैफुल्लाह। हर एक आदमी आजकल के दौर में देखा जाए तो कि आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन आपने एक डॉक्टर क्यों बनना चाहा? जी, डॉक्टर में आदमी से समाज सेवा कर सकता है, लोगों की दुआ मिलती है कि हाँ इसका भला हो। और फिर से ये मेरे दादी का सपना भी रहा कि हाँ कोई हमारे घर से डॉक्टर बने और समाज सेवा करे। आपको मैं एक बात बता दूं कि आज के युग में, आज का युग में लोग पत्नी का ही ख्वाहिश पूरा करने में लगे रहते हैं। माता पिता को तो छोड़िए, लेकिन जैद जी दादी का सपना पूरा किए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या जी, आपका दादी का ख्वाहिश था कि मेरा पोता कि डॉक्टर बने? जी, हमारे घर से उनका ख्वाहिश था कि हमारे घर से कोई एक अच्छा डॉक्टर बने जो समाज सेवा करे। वही मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने माता पिता, अपने चाचा मोहम्मद सैफुल्लाह और जहाँ से मैंने अपनी तैयारी की रामानी ठट्टी को देना चाहता हूँ। अच्छा, रामानिया ठट्टी के बारे में थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिर रामानिया ठट्टी में किस तरह की पढ़ाई होती है, कौन से विद्यार्थी उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, क्या कुछ? जी, रामानी ठट्टी में गरीबों के लिए मेन इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के ज़कात दान वगैरह पे चलता है और वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो स्पेसिफिक गिन के बच्चों को लेता है और उन्हीं को तैयारी कराता है, मेडिकल और आईटी दोनों में। अच्छा, और देखा जाए तो माता पिता का तो सहयोग है, बड़े पापा का सहयोग है, रामानिया का सहयोग है, इसके अलावा भी किसी का अगर सहयोग आपको मिला हो तो थोड़ा उनका। जी, इसके अलावा मैं अपने भाई मोहम्मद जुनैद, जो अभी आईएमयू में मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको देना चाहूँगा। और सबसे बड़े तो हमारे चचा हैं मोहम्मद सैफुल्लाह, और जितने भी कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल को देना चाहूँगा, जहाँ से मैंने 10वीं की। वहाँ के टीचरों ने मुझे तराश के इतना अच्छा बनाया, और आईडीबीआई बैंक जो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। जय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं और उसी का ज़्यादातर आजकल हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि यदि आप गरीब हैं और आप गरीब से आते हैं, आपके पिताजी बोले हैं कि मेरे पास घराड़ी तक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चा को यहाँ तक मैंने पहुँचाया। तो देखा जाता है कि मरीज चिल्लाता रहता है और कंपाउंडर साहब जो होते हैं
वो 300 या 500 रुपया के चलते डॉक्टर से मिलने नहीं देते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर हो मतलब बनिएगा तो क्या इस तरह का सुविधा रहेगा क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं रहेगा। हम मेन गरीबों की मदद के लिए ही डॉक्टर बन रहे हैं। हमारे दादी का जो सपना था वो गरीबों का ही मदद का सपना था। ये डॉक्टर बनने का सपना नहीं था, गरीबों का मेन मदद करना था, तो उसी के लिए हम बन रहे हैं। तो ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं रहेगा। गरीबों का सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा। पैसा दो ही चीज़ में है, पढ़ाई और दवाई। यानी डॉक्टरी कीजिए या स्कूल खोलिए। स्कूल में तो देखा जाता है 10%, 15%, 25% तक गरीबों के लिए सीट रहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो गरीब के लिए 1% भी जगह नहीं रहता है। लेकिन यदि आप हॉस्पिटल खोलते हैं या सरकारी संस्था में जाते हैं तो लेकिन वहाँ इस तरह की व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? जी ज़रूर रहेगी। गरीबों के लिए फीस में कमी रहेगी ताकि वो अफोर्ड कर सके हमारे पास आना, और दवाई में भी रहेगी। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो हम माफ़ करने की कोशिश करेंगे, पूरी उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे गरीबों की। जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कैसे तैयारी करें, किस तरह की पढ़ाई करें? जी, सबसे पहले तो नीट की तैयारी में आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर पहले अटेम्प्ट दिए और नहीं हुआ तो आप बेचैन हो जाएंगे, तो फिर अगले बार में आपको दिक्कत होगा। और फिर परिवार का आपका साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 महीना पढ़े फिर थक के हार गए और फिर उठ गए, फिर कुछ दिन बाद पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं, लगातार आपको एक शेड्यूल बना के पढ़ना पड़ेगा। और अभी तो एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा आपको सिर्फ, यहाँ एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन आ रहा है, और मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत को तो कुछ होगा नहीं। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माता पिता से भी बात करना चाहेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका लड़का नीट की एग्ज़ाम निकाला और डॉक्टर बनने जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बधाई है। लेकिन आप क्या कितना खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चा के बारे में, अपने लड़के के बारे में कि आपका नहीं, आपकी माँ का वो ख्वाहिश पूरा किया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने कि उस लायक बनाया कि मैं मीडिया के सामने रूबरू हो सकूं। एक्चुअली में ये एक कहानी है। हमारी अम्मी थी, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग के घर में एक अच्छा डॉक्टर बने। तो शुरू से मेरे भाई और मैं, मेरे बड़े भाई और मैं इस पे काम किया, और जैद काफ़ी शुरू से ही होनहार था। उसको कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद पटना रहमानी ठट्टी में उसका एडमिशन कराया, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट आपके सामने है। कितना खुश हैं आप? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमको लग रहा है कि जिस दिन इसका रिजल्ट आया, वो मेरी उम्र 50 साल हो गई, उस सबसे ज़्यादा खुशी की बात हमारी ज़िंदगी की यही है कि मेरा बेटा नीट में 640 नंबर लाया है। देख सकते हैं पिता का सीना चौड़ा उसी दिन होता है, सर ऊंचा उसी दिन होता है जब उसका लड़का कोई अच्छा मुकाम पे पहुंचता है। और इनका जब लड़का उस मुकाम पे पहुंचा तो इनको लगा 50 साल की उम्र में लगा कि हम 25 साल के हैं क्या? जी जी जी, बिल्कुल सही है। और मैं सभी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के दौर में आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। बहुत सारे लोग रोते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन मैंने सुना आपके पास घराड़ी तक नहीं था, लेकिन आपने अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दिए। उन लोगों को क्या करना चाहिए? घराड़ी तो था लेकिन अपने नाम पे नहीं है, कुछ भी अपने नाम पे नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ है। पोल्ट्री का मेरा व्यापार है, उसी से कुछ हुआ है। इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, बच्चों पे ध्यान दिया। और हर गार्जियन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को समय दे, बच्चे को जो समय मांग रहा है वो समय दे। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा, बच्चे पे यकीन नहीं कीजिएगा, तब तक बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पूरा मौका दीजिए। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और आखिर में मैं रहमानी ठट्टी का, IDBI बैंक रक्सौल ब्रांच है उसका, और अपने बड़े भाई का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और खासकर रहमानी ठट्टी का, अतुल श्रीवास्तव और अंशुमन जी का, और जितने भी रहमानी ठट्टी के टीचिंग स्टाफ है सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जैद जी, उनका कहना है कि बड़े पापा को सबसे ज़्यादा हमको प्रोत्साहित किए
उनके पापा का कहना कि हमारे भैया का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम आ पहुँचे हैं अब मोहम्मद सफुला जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं। तो सबसे पहले तो आपको आदाब, सलाम, नमस्कार। शुक्रिया, आपको भी आदाब सलाम और मुझ तक पहुंचने का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल देखा जाए तो अपने माता पिता का बच्चे श्रेय देने में थोड़ा सोचते हैं हम किए हैं, हम कैला बानी, लेकिन आपको बड़े पापा बच्चे का बड़े पापा है, फिर भी आपको श्रेय मिल रहा है, आखिर क्यों? जी, बड़ी खूबसूरत सवाल किया आपने पांडे जी। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे इस मुल्क नहीं बल्कि और मुल्कों में भी हमारा इस मैसेज को पहुंचा देंगे कि अलमिया, अब आने वाले नस्ल को अलमिया ये नहीं है कि हमारे बच्चे ख़राब हैं, हमारे बच्चे भटियारा हैं, हमारे बच्चे बहुत बुरे हो गए हैं, बल्कि आने वाले वक्त का अलमिया ये होगा कि एक बच्चे को अच्छे माता पिता नहीं मिलेंगे, बल्कि एक बच्चे को भटियारा माता पिता मिलेंगे, क्योंकि वो अब ये वक्त आ रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने आने वाला जो नस्ल है अब एकदम मतलब ईश्वर अल्लाह का पूरा आशीर्वाद, नस्ल तो वहीं रहेगी, लेकिन पिता जो हैं, वो जो गार्जियंस हैं, वो उनके अखलाक जो देख रहे हैं सड़कों पे, वही तो कल के माता पिता होंगे। अच्छा, आपने कैसे, मतलब जो लोग कहते हैं कि तराशा जाता है जौहरी, आपने कैसे पहचाना कि भाई मेरे जो भतीजा है उसके अंदर मैंने MBBS बनने की मतलब गुणवत्ता है? जी, आपने सबसे पहले ये सवाल किया था, सबसे पहले उसका जवाब मुकम्मल आपको दे दूं कि बच्चे कहते हैं कि वो माँ बाप बुरे हैं और मैं अपने दम पे निकाला हूं। पांडे जी, ये अपने अपने तराशने की बात है, अपने अपने बनाने की बात है। मैंने वो हीरा तराशा, जो रिटर्न तो वो बच्चा मुझे देगा, मुझे यकीन है अपने किए पे। और जहाँ तक तराशने की बात है, बस मैंने कुछ नहीं किया, मेरे माँ बाप ने जो तराशा था बस उसी तरह उसके साथ मैं उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ उसके साथ सोना, बैठना, उठना, बस अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ों को, अच्छाइयों को मैं उसमें देने की कोशिश किया। हमेशा समझाता रहा कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये माँ है, ये बाप है, ये समाज है, ये तुमसे बड़े हैं, ये तुमसे छोटे हैं, बेटा ये पढ़ोगे तो ये बनोगे। चूँकि मैं एक साधारण किसान का बेटा, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे एक धुर ज़मीन भी मेरे माँ बाप पिता के न मेरे नाम से है। मैं इन्हीं बच्चों को अपनी ज़िंदगी की सब कुछ समझा, और शायद मैं कमाता रहा, मुर्गी का दाना बचा बेचा, और फिर कमाता खाता और इन बच्चों को पढ़ाता, और शायद उस लायक बना कि शायद आप हमारे घर पे आए और इस लायक समझे कि उस बच्चे के ज़रिए मुझे आपने उस लायक समझा, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलिए, आपका हमारा भी शुभकामना ही है, भगवान से कामना है कि आपके घर ऐसे इसी तरह की बच्चे करते रहें कि हम बार बार आपके घर आकर बधाई आपको देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी चाहूँगा, और ख़ास तौर से रहमानी 30 को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उन लोगों का मैं पैदा ज़रूर किया, लेकिन रहमानी 30 ने जो काम किया उसको मैं पूरी ज़िंदगी में मैं उसको नहीं भुला सकता हूँ। आपके ज़रिए मैं रहमानी 30 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद।